दोस्तों, आज की वीडियो में तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक छोटा बच्चा था, बहुत तेज़ अपने स्कूल में भागता था। उसके लेवल के जितने भी लोग थे उन सबको हरा देता था, उन सबसे बहुत तेज़ भागता था, अपने स्कूल में सबसे फास्ट भागता था। ये बात देखकर उसके प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा खुश होने लगे और ये सोचने लगे कि इस बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए। उस बच्चे को अप्रिशिएट करने लगे, उसका अलग अलग जगह कंपटीशन करने लगे। हर जगह वो बंदा गोल्ड मेडल जीत के लेके आता था। इससे स्कूल का नाम भी रोशन होता था और स्कूल का एडवर्टाइजमेंट भी बहुत अच्छे से हो रहा था। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल उसे एक गाँव लेके जाते हैं, वहाँ पर उसको कंपटीशन कराने के लिए। जब वो गाँव पहुँचता है तो सारे लोग उसके लेवल के आ जाते हैं, सब उससे रेस करने के लिए। जब वो वहाँ पहुँचता है और रेस स्टार्ट होती है तो वो बच्चा सबसे तेज़ भागकर सबसे पहले एंड लाइन पे पहुँच के, फिनिश लाइन पे पहुँच के वो बंदा फर्स्ट आ जाता है। वो बहुत खुश होता है, प्रिंसिपल भी बहुत खुश होते हैं और वहाँ के जितने भी लोग बैठे होते हैं वो खड़े होकर ताली बजाने लगते हैं, उस बच्चे को अप्रिशिएट करने लगते हैं। उस बच्चे का भी कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होने लगता है और वो भी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फाइनली अब सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। राउंड 2 के लिए सब खड़े होते हैं और रेस स्टार्ट होती है। बहुत तेज़ वो भागता है, फिर से अपनी तेज़ स्पीड की वजह से वो फिर से फिनिश लाइन पे बहुत जल्दी पहुंच जाता है और फिर फर्स्ट आ जाता है। प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पूरा गांव खड़े होकर उसको अप्रिशिएट करने लगता है। लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसको कॉन्फिडेंस लेवल फिर से इंक्रीज़ हो जाता है। अब फाइनल राउंड होता है। अब गांव का मुखिया कहता है नहीं, अब मैं थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करूँगा इस खेल के। गाँव का मुखिया खड़ा होता है और कहता है ये बच्चा सचमुच तेज भागता है कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से है। वो लड़का फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है और वो कहने लगता है हाँ ठीक है, मैं रेस करने के लिए तैयार हूँ, आप जिससे भी कहें मैं उससे रेस करने के लिए तैयार हूँ और मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा आपको। उस लड़के का कॉन्फिडेंस देख के उसके प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसको फिर से अप्रिशिएट करने लगते हैं। अब गांव का मुखिया पास में आता है, वो अपने साथ 3 लोग को साथ लेके आता है। सबसे पहले वो दिखाता है उस छोटे बच्चे को जो उससे भी छोटा था, जिससे वो रेस लगा रहा था। उस बच्चे की दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई और तीसरी तरफ एक जवान था जिसके पैर तो था लेकिन वो लंगड़ा के चलता था, बहुत धीरे चलता था। अंदर ही अंदर लड़का बहुत खुश था। वो सोचने लगा कि ऐसे लोगों के साथ मेरी रेस हो रही है, इसमें तो मैं ऑब्वियसली जीत जाऊंगी। और बात भी ये बनती है कि ऐसे लोगों के साथ जब रेस होगी तो ऑब्वियसली लड़के को ही जीतना चाहिए। फाइनली अब रेस स्टार्ट हुई और लड़का बहुत तेज़ भागा और सबसे पहले फिनिश लाइन में पहुंच गया और एक बार फिर फर्स्ट आ गया। लेकिन अब की बार किसी ने ताली नहीं बजाई, कोई खुश नहीं था, किसी ने भी खड़े होकर ताली नहीं बजाई। और लड़का घबरा गया, कहने लगा, परेशान होने लगा, क्यों नहीं आकर ताली बजाई लोगों ने। वो कहने लगा अरे मैं तो फर्स्ट आया हूँ फिर भी मेरे लिए कोई ताली नहीं बजा रहा, आखिर क्यों, क्या वजह है। अब स्कूल का प्रिंसिपल खड़ा हो जाता है, दौड़ते दौड़ते लड़के के पास आता है और पूरी गाँव का फिर से ऐलान कर देता है कि एक बार फिर से रेस होगी। और उस बच्चे को समझाने लगता है देखो बेटा, तुम्हें अब फर्स्ट नहीं आना है, तुम्हें सबके साथ फर्स्ट आना है, तुम्हें सबका हाथ पकड़ना है और सबको एक साथ स्टार्ट करके सबको एक साथ ही फिनिश लाइन पे तुम्हें पहुंचाना है। अब सब लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं और रेस फिर से स्टार्ट होती है। वो बच्चा सबका हाथ पकड़ लेता है और सब लोग एक एक कदम बढ़ा के धीरे धीरे सेम कदम बढ़ा के आगे बढ़ते हैं और फाइनली फिनिश लाइन में पहुँचते हैं और सब एक साथ फिनिश करते हैं। अब पूरा गाँव खड़े होकर अप्रिशिएट करने लगता है, पूरा गाँव ताली बजाता है खुशी से और मुखिया भी मान जाता है कि हाँ ये बच्चा सचमुच काबिल है। दोस्ती कहानी में बहुत बड़ी सीख देती है। हम हमेशा ज़िंदगी की रेस में फर्स्ट आने के लिए उन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जो हमसे कमज़ोर होते हैं। उन लोगों की तरफ हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता है, जैसा बिटर ट्रूथ। और दोस्त एक बात ज़रूर याद रखना, अगर तुम अकेले फर्स्ट आ गए तो हाँ तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, लेकिन तुम्हारे आसपास वाले अंदर का सुकून, अंदर की खुशी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर तुम सब कुछ साथ लेके चलोगे और तब फर्स्ट आओगे तो अंदर से भी तुम्हें सेटिस्फैक्शन होगा और सोसाइटी वाले भी तुमसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, तुम्हारे आसपास के लोग भी तुमसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे और सोसाइटी पे बहुत तगड़ा इंप्रेशन पड़ेगा। हमारे देश में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब कुछ साथ लेके चले, तभी हमारा इंडिया बढ़ेगा। और आसपास वालों को, लोगों की मदद ज़रूर करते रहें, तभी आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ही लाइक करना, वरना डिसलाइक बटन आपके सामने है। और हाँ,